हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टार्टिंग करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज फिर आए हैं आप मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज देखिए एक नया टॉपिक है। हर वक्त हम एक नए टॉपिक को कंपेयर करते हैं, तो इसी साथ हम एक और कंपेयर करें जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब भी हम किसी चीज़ को परचेस करते हैं तो वहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न आती है। तो वहाँ वही एक कन्फ्यूज़न को लेके हम आए हैं, OTG वर्सेस कन्वेक्शन माइक्रो ओवन। अब देखिए, जब भी हम प्लान करते हैं इस चीज़ को लेने के लिए तभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम आप भी जानते हो कि कोई चीज़ भी हम लेते हैं तो एक मार्केट में OTG भी है और माइक्रो ओवन कन्वेक्शन भी है। और जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों पे फोकस और दोनों पे नज़र ज़रूर आती है कि आखिर क्या बेस्ट रहेगा। तो आज इसी चीज़ को हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और आपने काफ़ी वीडियो देख भी ली होंगी कि आखिर OTG और कन्वेक्शन में क्या है डिफरेंट। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ OTG के भी बारे में। OTG को फुल में आपको ओवन टोस्टर ग्रिलर कहते हैं, और कन्वेक्शन माइक्रो ओवन को तो आप जानते ही हो, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप पूरी ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट की वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं इन दोनों को डिफरेंट को क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। और इसी फ़र्क से मुझे नहीं लगता कि आप कोई दूसरी वीडियो देखेंगे और कोई दूसरा वीडियो को क्लिक करके आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। मेरे इसी वीडियो से हो सकता है आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत ही हैवी और बहुत ही एडिशनल जानकारी नहीं दूंगा, जिसमें क्या होता है कि बहुत डीपली जानकारी देने है तो उसमें भी कन्फ्यूज़न बन जाती है। देखिए, पैसा एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम OTG के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, OTG को सिंपल सा हम कहते हैं ओवन टोस्टर ग्रिलर। कंपनी ने खुद जब इसको बनाया है तो ये 3 नाम दिए हैं। इन 3 नाम का मतलब ये हुआ कि ये 3 चीज़ें ये 100% परफेक्ट करेगा, जिसमें हम एक रेटिंग देते नहीं है जैसे 10.10। तो आप इसको ये नंबर दे सकते हैं, 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट के लिए नंबर 1 परफॉर्मेंस करता है। और वही चीज़ अगर ओवन टोस्टर ग्रिलर माइक्रो ओवन में अगर हम बात कर लेते हैं तो माइक्रो ओवन के लिए बहुत लोग कहते हैं परफेक्ट नहीं होता है, वो ऐसा एक नहीं आ पाता है जैसा OTG में आता है। तो देखिए, इसीलिए OTG को बनाया गया है कि उसमें ये 3 चीज़ें परफेक्ट होती हैं, ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो चलिए हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम 3 चीज़ों को कंपेयर करके लेते हैं तो वहाँ बेस्ट होता है OTG। मगर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम अगर 20 लीटर OTG की बात करें और 20 लीटर माइक्रो ओवन की बात करते हैं तो इन दोनों का लगभग मार्केट में प्राइस डिफरेंट बता देता हूँ। OTG मार्केट में 5 से 6 हज़ार का आपको मिल जाएगा। और वही अगर कन्वेक्शन की बात करते हैं तो कन्वेक्शन आपको अच्छी से अच्छी ब्रांड का 20 लीटर 10 हज़ार में आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर काम के फ़र्क में आपका 4 हज़ार का डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वही चीज़ मैं आपको आज इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। OTG आपका क्लियर हो गया, ओवन टोस्टर ग्रिलर, जिसमें आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, आपका OTG। अब बात आती है जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, एक होता है खाना गर्म करना, एक होता है खाना बनाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसी की वजह से इन दोनों में डिफरेंट समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हम OTG में खाना गर्म कर सकते हैं। एक यही सबसे बड़ा चैलेंज है, इसी को ही कोई सही से क्लियर नहीं करता है। आप बहुत सी चीज़ों में देखते हैं, लेने जाते हैं सीधे बोल देते हैं हाँ कर लीजिए, हाँ बना लीजिए, बोल देते हैं, मगर उसको साइंटिफिक कोई क्लियर नहीं करता है। इस जगह पे मैं आपको बता दूं, अगर आप खाना गर्म करते हैं OTG में तो आप जब अपना बर्तन रखेंगे तो इसमें जो होती हैं 4 आपको रॉड मिलती हैं, एलिमेंट्स रॉड, जो 2 ऊपर होती हैं 2 नीचे होती हैं।
इन दोनों के टेम्परेचर से ओवन क्रिएट होता है, जिससे आपका खाना अगर गर्म करते हैं, और आपको एक बात बता दूं, 20 से ऊपर की लीटर की कैपेसिटी में जाएंगे तो अब जितने भी OTG आ रहे हैं उसमें फ़ैन भी आपको मिल रहा है। फ़ैन से क्या होता है कि गर्म हीट पूरा सर्कुलेट कर देती है, तो गर्म करने के प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी कर देती है। मगर अगर हम OTG में खाना गर्म करते हैं तो प्रोसेस में क्या होता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। टाइम ड्यूरेशन अगर आप लेंगे तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट लग सकता है, मगर फिर भी आपका खाना वो प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं हो पाता है जैसा आप माइक्रो ओवन में गर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गैस पे भी आप खाना गर्म करते हैं तो आप उसे चम्मच की बदौलत घुमा लेते हैं तो खाना जल्दी एक साथ गर्म हो जाता है। मगर जब OTG में आती है ये बात, तो OTG में एक बार जब करके आप रखते हैं, फिर जब दोबारा निकालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बर्तन भी काफ़ी गर्म हो जाता है सामान के अकॉर्डिंग जो आपका उसमें रखा होता है, जो सब्जी आपको गर्म करनी होती है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उस वजह से आपका लाइट भी ज़्यादा ले लेता है OTG। अब बात आती है कि माइक्रो ओवन में हम अगर खाना गर्म करते हैं तो उस हिसाब से OTG से क्या बेस्ट है। हाँ, अगर हम खाना गर्म करेंगे तो आपको कन्वेक्शन माइक्रो ओवन, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सोलो होता है, ग्रिल होता है, कन्वेक्शन होता है, ये तीनों सब में मिल जाएगा अगर खाना गर्म करने का आप ऑप्शन ढूंढते हैं। तो खाना अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको ये 2 मिनट में, और इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि आप इसमें जो वाउल आता है माइक्रो ओवन फाइबर वाउल, वो आप इस्तेमाल करके खाना गर्म कर सकते हैं, जो कि 2 मिनट में आपका खाना प्रॉपर जैसे आप गैस पे कुक करते हैं, जो आपने 2 घंटे पहले किया होगा, वही हीटिंग आपको माइक्रो ओवन से मिल जाती है, वो भी 2 मिनट में। तो बेनिफिट अगर गर्मी की अगर हम बात करते हैं, खाना गर्म करना है, तो वो आपका बेस्ट रहेगा माइक्रो ओवन। अब बात आती है खाना बनाने के लिए, तो देखिए खाना बनाने के लिए भी OTG परफेक्ट, अगर एक तरीके से कहा जाए कि परफेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं, मगर इसमें आपका ऑप्शनल होता है, काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसमें ऑटो कुक मेनूज दिए होते हैं, अलग अलग आप रेसिपी बना सकते हैं। मगर OTG की अगर बात करते हैं तो OTG में क्या होता है कि अगर आप कोई बाउल रखेंगे खाना बनाने के लिए तो वो हीटिंग जनरेट होती है और वो एक जगह पे रखा रहता है। मगर माइक्रो ओवन में क्या होता है कि टर्न टेबल की मदद से आपका खाना दोनों तरफ रोटेट 360 डिग्री मूव करता रहता है, जिससे माइक्रोवेव आराम से, अब माइक्रोवेव्स को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। माइक्रोवेव्स जो काम करती हैं वो काम करती हैं मॉइस्चर पे। आप तभी देखिए जब खाना गर्म करते हैं, जब बाहर निकालिए तो आपका जो बाउल होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, मगर अंदर का जो सामान होता है, सब्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर से होती है, उसमें पानी होता है, तो मॉइस्चर पे माइक्रोवेव की काम करती हैं, हीटिंग जनरेट करती हैं। अगर जिसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो वहाँ पे वो चीज़ क्रिएट नहीं करेंगी माइक्रोवेव्स। तो अगर खाना बनाने की भी बात करते हैं तो खाना बनाने में भी आपका ऑप्शनल ज़्यादा है। अब बात आती है कि दोनों के क्राइटेरिया में क्या फ़र्क है, तो दोनों के क्राइटेरिया में इतना फ़र्क है कि अगर घर के काम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो माइक्रो ओवन होता है आपका। और OTG भी आपका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, OTG भी आप ले सकते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें लिमिटेड करना चाहते हैं, ओवन, टोस्टर, ग्रिलिंग, इसके लिए नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ईजी ऑपरेट है, आराम से कर सकते हैं। मगर माइक्रो ओवन में थोड़ा सा आपके एडिशनल ऑप्शन बढ़ जाते हैं, 20 लीटर की स्टार्टिंग, और कन्वेक्शन की अगर हम बात करते हैं 20 लीटर माइक्रो ओवन कन्वेक्शन की, तो आपका अच्छे से अच्छा 10 साढ़े 10 की रेंज में आपको अवेलेबल है। दोनों के काम करने में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बात करते हैं खाना बनाने की, खाना गर्म करने में, तो जाहिर सी बात है ये परफेक्ट आपका करता है, तुरंत कम टाइम में कम लाइट लेके, उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बाकी ये ओवन, टोस्टर, ग्रिलर के नाम पे आपका नंबर 1 है अगर ये 3 चीज़ें करनी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।